प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आपके सामने एक बार फिर आई हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप सभी को जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब प्रभु में बहुत आनंदित और बहुत मग्न होंगे। बीते दिनों में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, इसलिए मैंने अपनी वीडियो नहीं बना पाई। आज परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, एक बार फिर मैं आपके पास आती हूँ। अभी हम मसीह समाज जो है वो लैंड डेज में चल रहा है ना। हम 40 दिन के उपवास के बारे में जान रहे हैं। लोग उपवास रख रहे हैं, घर घर कलीसियाओं के द्वारा प्रार्थना सभाएं चलाई जा रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है प्रियो? ये सब इसीलिए हो रहा है ताकि सबको एक सूत्र में लाया जा सके और जो हमारी जनरेशन है वो इस बात को जाने और इस बात को समझे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इस प्रकार से है, व्हाट इज लैंड। लैंड क्या है, उपवास लैंड क्या है और उपवास क्या है, हम इसको देखेंगे। उपवास क्या है? उपवास प्रोटेक्शन, कैथलिक आदि और अन्य कलीसियाओं में लोग उपवास करते हैं। घर घर प्रार्थना सभा करके प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए किया उसे स्मरण करते हैं। घर घर प्रार्थना सभाओं और ये लैंड डेज में आप जो फास्टिंग रख रहे हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे लिए प्रभु ने जो किया है हम उसको क्या कर रहे हैं? स्मरण करते हैं तथा एकता में आने का प्रयास किया जाता है। और क्या किया जाता है कि सारे लोगों को एकता में लाया जा सके और सारे लोग किस में आ सके? एक सूत्र में आ सके। इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है। बाइबल हमें बताती है कि मूसा ने 40 दिन उपवास किया, यीशु मसीह ने भी 40 दिन उपवास किया। उपवास के माध्यम से दुनिया को छूने का भी एक प्रयास किया जाता है। इस लैंड उपवास का आरंभ राख बुधवार से हुआ है और अंत कब होएगा? खजूर रविवार के दिन होगा। उपवास क्या है? उपवास एक समय का भोजन करने तथा उपवास प्लस प्रार्थना, तो वह उपवास है। यदि आप उपवास रह रहे हैं और उपवास में आप प्रार्थना कर रहे हैं नियमित तौर से और उपवास में आप ये प्रयास कर रहे हैं कि आपके अंदर जो गलत बातें हैं, आपके अंदर जो गलत आदतें हैं, आपके जो गलत विचार हैं, उनको आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपका उपवास है। अन्यथा शरीर को मेंटेन करना बस उपवास है। यदि आप उपवास में प्रभु के पास 3 बार प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, आप उसको इतना अपने अंदर इस 40 दिन में उतार ले रहे हैं कि परमेश्वर के साथ आप एक हो जा रहे हैं। हम देखते हैं कि मूसा ने भी 40 दिन उपवास किया। मूसा भी पर्वत पे चढ़ा और जब वो उतरा तो उसके चेहरे से क्या निकल रही थी? किरणें निकल रही थी। आज हम उपवास जब कर रहे हैं तो उस उपवास में वो पवित्र आत्मा की चमक, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे प्रियो हमारे चेहरे से, हमारे पूरे शरीर से, हमारे एटीट्यूड से, हमारी बातों से वो प्रकाशन झलकना चाहिए। अन्यथा हमारा उपवास कुछ भी उपवास नहीं है। यदि हम 40 दिन उपवास रख के अभी भी उन्हीं बातों में है, उपवास चला जाएगा, हम फिर वही बातों को करेंगे, वही व्यवहार, वही एटीट्यूड हमारा, वही वाणी रहेगी, तो हमारा उपवास व्यर्थ है। फिर परमेश्वर का कलाम फिर क्या कहता है कि प्रभु के साथ समय बिताना है और उसकी वाणी को सुनना है कि इस 40 दिन में परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या बात कहना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे को और आपको क्या सिखाना चाहता है। उपवास है। अगर ये चीज़ से आप कर रहे हैं तो ये आपका क्या है? उपवास है। यदि आप उपवास करते हैं और सारा दिन आपका काम में जा रहा है तो ये आपका, मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्रिय बहनों, मेरे प्रिय जवानों, उपवास नहीं है। उपवास
सारा दिन गुजार देते हैं काम में, लोगों की बुराई करने में, टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, तो आपका उपवास किसके लिए है? उपवास तो आपने प्रभु के साथ बैठने के लिए किया है। आज आपने दिन नियुक्त किया है, ये 40 दिन किसके लिए किया है? आपने परमेश्वर के साथ एक अच्छा समय बिताने के लिए किया है। तो परमेश्वर के साथ हम एक अच्छा समय और एक अच्छा दिन बिताएं। परमेश्वर का कलाम बताता है कि उपवास जब हम करें और प्रभु के साथ समय बिताएंगे तो प्रभु हमारे जीवन में एक अद्भुत काम को करेगा। आइए हम देखेंगे, हम निकालें अपनी अपनी बाइबल, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है कि हम अपनी अपनी बाइबल को लेके बैठा करें। ये हमारी आत्मिक तलवार है ना। तो हम निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 3 और वर्स 10, चैप्टर मत्ती 3 और उसका 10वां पद इस प्रकार से लिखा है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि अब कुल्हाड़ा कहाँ रखा हुआ है? जड़ पर रखा हुआ है। मेरी और आप वो पेड़ हैं, मैं और आप वो परमेश्वर के साथ सटे हुए पेड़ हैं। तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि अब कुल्हाड़ा कहाँ रखा हुआ है? जड़ पर रखा हुआ है, और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाता है और आग में झोंक दिया जाता है। तो मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के वो पेड़ हैं, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में वो डाली हैं। जो हम अच्छा फल नहीं लाएंगे, यदि हम अच्छा नहीं रुक करें फल लाएंगे तो हम क्या कर दिए जाएंगे? काट दिए जाएंगे, और हम क्या कर दिए जाएंगे? आग में मैं और आप झोंक दिए जाएंगे। मेरे प्रियो, हमारे को परमेश्वर का कलाम कहता है कि हमें क्या चीज़ों को त्यागना है जब हम उपवास करें। तो परमेश्वर का कलाम बताता है हमें सबसे पहले क्या चीज़ त्यागना है। हमें मैं, ईर्ष्या, घमंड, वासना, इन चीज़ों पे कुल्हाड़ा मारा जाता है जब हम उपवास रखते हैं, जब हम उपवास करते हैं। तो यीशु मसीह की सेविकाई को हम देखते हैं। यीशु मसीह की सेविकाई का संसार में परिचय करते समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि यीशु इस संसार में शुद्धिकरण का कार्य करने आए। तो यीशु क्या करने आए थे? शुद्धिकरण का काम करने आए थे। अब आप देखिए कि हम जो, मैंने पहले बताया कि हम जो बाइबल को पढ़ रहे हैं, हम जो फास्टिंग को अभी इस लैंड डेज की फास्टिंग में हैं, तो हम वो किस लिए हैं इस फास्टिंग में? ताकि हमारे ऊपर एक कुल्हाड़ा रखा गया है, और उस कुल्हाड़े हम जब शुद्धिकरण का कार्य हमारे लिए किया जा रहा है, तो हमारे लिए वो शुद्धिकरण का कार्य क्या है? कार्य करने आया था यीशु मसीह। तो हमने क्या सीख रहे हैं कि अभी घर घर सभाएं चलाई जा रही हैं, तो ये स्मरण करने के लिए, तो स्मरण इस बात को करें कि यीशु मसीह क्या करने आया था। यीशु मसीह शुद्धिकरण का कार्य करने आया था, इसलिए मैं और आप फास्टिंग रख रहे हैं। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसकी जड़ पर रखी हुई कुल्हाड़ी का उदाहरण उसने दिया है, यूहन्ना ने। तो यीशु शुद्धिकरण के कार्य को करने आया। कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, और जब भूसा आग से जला दिया जाएगा, और परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? जो भूसा है वो आग से जला दिया जाएगा। यद्यपि परमेश्वर के वचन की तुलना मिठास से भरे, परमेश्वर के वचन की तुलना मिठास से भरे मधु से, प्रतिदिन की रोटी से जिसका हम आनंद लेते हैं, ताजगी लाने वाली वर्षा से, राह दिखाने वाले दीपक से की गई है। ये सब चीज़ों से परमेश्वर के वचन की तुलना की गई है। आग के समान भी है, और परमेश्वर का वचन क्या है? आग के समान भी है, जो भूसे को जला देती है। जो भूसे को क्या करती है? जला देती है।
आग पवित्र आत्मा की आग, यदि मैं और आप, जैसे मैंने आपको बताया, हम उस तरीके से फास्टिंग को रखेंगे, हम करेंगे, तो परमेश्वर का कलाम बताता है कि पवित्र आत्मा की वो आग आएगी और हमारे अंदर से तमाम उस भूसे को क्या करेगी, जला देगी। जो मैं का है, ईर्ष्या का है, घमंड का है, वासना का है, उन चीज़ों को पवित्र आत्मा की आग भूसे के समान कर देगी। इसलिए हम इन लैंड में फास्ट रखते हैं। बहुत से लोग होते हैं फास्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें बीमारियां हैं, उन्हें दवाई खाना है। तो मैं आप तक के लिए ये सुसमाचार लेके आती हूँ कि यदि आप फास्ट नहीं रख पा रहे हैं तो आप ये कोशिश करें, पवित्र आत्मा की आग को मांगे परमेश्वर से और अपने अंदर की उन बुराइयों को जलाने के लिए पवित्र आत्मा से कहें, क्योंकि मैंने बताया कि परमेश्वर का वचन एक आग के समान है जो भूसे को क्या करती है, जला देती है। चट्टान को टुकड़े टुकड़े करने वाले हथौड़े के समान भी परमेश्वर का वचन है। चट्टान को क्या कर देती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है। चट्टान क्या है? आज बीमारी, गरीबी, लाचारी, बेबसी, अकेलापन, बेरोजगारी, शराब में पड़े रहना, कर्जों में पड़े रहना, ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। आज उन चट्टानों को परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो टुकड़े टुकड़े कर देता है। और क्या करता है? और हथौड़े के समान जीवन और आत्मा को आर पार छेदने वाली दो धारी तलवार के समान भी है। परमेश्वर का वचन किसके समान है? दो धारी तलवार के समान है, जो जीवन और आत्मा को आर और पार छेदता है। फिर क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि हमारे जीवन में उन क्षेत्रों पर जिन्हें शुद्धता करने की ज़रूरत है, हथौड़े के और तलवार के समान वचन के संयुक्त प्रभाव को शुद्ध करने वाला परिणाम होना चाहिए। इसलिए जब हम फास्टिंग को करें तो एक नियमित समय बनाएं प्रार्थना करने का। हम जब फास्टिंग को करें तो एक नियमित समय बनाएं वचन को पढ़ने का। मैंने बताया कि वचन क्या क्या काम करता है। परमेश्वर हमारे साथ काम करना चाहता है। इन लैंड डेजों में परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारे साथ क्या करे, वो एक काम करना चाहता है। फिर भी हमारे जीवनों में ऐसी कुछ बातें हो सकती हैं जो परमेश्वर को हमारे साथ काम करने से रोकती हैं। आप इस बात को भली भांति सुने कि परमेश्वर को हमारे साथ काम करने से हमारे जीवन में कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो रोकती हैं। और उन रोकने वाली बातों को मैंने आपको बताया। मैं, घमंड, ईर्ष्या, क्रोध, वासना, ये बातें हमारे साथ काम करने से परमेश्वर को क्या करती हैं? रोकती हैं। यदि हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं तो परमेश्वर के हाथ को क्या कर देती हैं? बांध देती हैं, रोक देती हैं। स्वर्गदूत वो आशीष को, वो बात को हमारे पास नहीं ला पाता है। जिब्राइल स्वर्गदूत, मरियम के पास जिब्राइल स्वर्गदूत आया और उसने क्या किया? मरियम सलाम, आनंद और जय तेरी हो। तो जब हमारे जीवन में मरियम क्या थी? एक नम्र थी, एक शुद्ध लड़की थी, वो सारी प्रार्थना करने वाली लड़की थी। इसीलिए जिब्राइल स्वर्गदूत उसके पास आता है, परमेश्वर उसको भेजता है। यहाँ परमेश्वर का कलाम क्या बता रहा है कि जब हमारे जीवनों में ऐसी बातें होती हैं तो वो परमेश्वर को क्या कर देती हैं? रोकती हैं। जिब्राइल स्वर्गदूत रुका रहता है कि जब तक हमारे जीवन से ये बातें हट ना जाएं। इसलिए लैंडेज हम कर रहे हैं। हम लैंडेज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 40 दिन हम अपने फिगर को मेंटेन कर लें, या 40 दिन हम मटन नहीं खाएंगे, हम 40 दिन अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, हम 40 दिन कहीं घूमने नहीं जाएंगे। मैं इन बातों के अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर 40 दिन के बाद फिर आप वही तो काम करेंगे। मगर इसमें परिवर्तित क्या हो रहा है आपको ये देखना है। हमको शरीर को मेंटेन नहीं करना है, हमको आत्मा को बलवंत बनाना है इन 40 दिन में। मूसा के चेहरे से जो तेज निकल रहा था वो शायद इसलिए घट गया क्योंकि उसने शरीर को मेंटेन करा था, आत्मा को नहीं।
क्योंकि जब वो पर्वत से उतरा तो उसने देखा कि हारून ने क्या कर लिया है, एक बछड़ा बना लिया है और प्रजा के सारे लोग उसको क्या कर रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं। तो वो क्रोध में आ गया। आज 40 दिन में मैं और आप जब यीशु मसीह के साथ उसके दुखों को स्मरण करने के दिनों में चल रहे हैं, तो हम भी जब उतरे इन 40 दिनों के बाद, 40 दिन खत्म हुए, तो हमारे जीवन से वो क्रोध, वो मैं, वो घमंड, वो ईर्ष्या, वो वासना की बातें चली जाएं। अब हम लोगों को एक परिवर्तित इंसान दिखें। इसलिए ये लैंड डेज आते हैं। फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं ईर्ष्या और वासना कुछ नकारात्मक बातें हैं जो परमेश्वर को हमारे साथ कार्य करने से रोकती हैं। जब हम प्रभु को अनुमति देंगे कि वह जड़ पर कुल्हाड़ी रखे, कब? जब हम परमेश्वर को अनुमति देंगे कि वो जड़ पर क्या रखे, कुल्हाड़ा रखे। परमेश्वर का कलाम कहता है प्रकाशित वाक्य में, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या करता हूँ, खटखटाता हूँ। जो कोई मेरा शब्द सुन के द्वार को खोलेगा, मैं उसके अंदर प्रवेश करूँगा। तो इन फास्टिंगों में, इन लैंड डेजों में परमेश्वर भी आपके पास कुल्हाड़ा लेके आना चाहता है। परमेश्वर भी चाहता है कि वो आए और आपसे बोले और बातें करे, आपके साथ काम करे। तो आप जब अनुमति देंगे, जब आप बोलेंगे कि आइए पवित्र आत्मा मेरे अंदर अधिकार से बस जाइए, आइए पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम करें, आइए पवित्र आत्मा मुझे आप जैसा बनाना चाहते हैं, मुझे वैसा बना दे, तब परमेश्वर कहता है मैं तेरे अंदर क्या करूँगा, काम करूँगा। और जब आप परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को आदेश देंगे, तो पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ के साथ आपके अंदर आएगा और वो वचन रूपी हथौड़ा मारेगा, वो वचन रूपी वर्षा करेगा, वो वचन रूपी दीपक बनेगा, वो वचन रूपी तलवार बनेगा जो आपको और मुझको आर और पार छेद देता है। तो हमें इन 40 दिनों में परमेश्वर को अनुमति देना है ना। तो 40 दिनों में हम शरीर को, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शरीर को मेंटेनेंस नहीं करें, मगर अपनी आत्मा को मेंटेन करें परमेश्वर के साथ और परमेश्वर को अनुमति दें। और फिर क्या कहता है, हमारे जीवन को उन क्षेत्रों में शुद्धिकरण का कार्य करें, तब हम न केवल परमेश्वर के लिए बल्कि एक दूसरे के लिए भी बेहतर लोग होंगे। हमको परमेश्वर के लिए भी बेहतर बनना है और दूसरों के लिए भी, तब लोग हमको देख के कहेंगे कि वाकई में ये परिवर्तित लड़की हो। सच मेरे प्रियो, मैं भी पहले 40 दिन का बहुत उपवास रखती थी, बहुत उपवास करती थी, मगर वो ही सारा दिन घर का काम, सारा दिन क्रोध 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 क्रोध, लड़ाई झगड़ा, और जब शाम को हुआ तो मेज पे अच्छा अच्छा खाना खा लेना। और मैं जब स्कूल में पढ़ाती थी तो मेरी जो अधिकारी थी मिसेस अनीता दिलराज, वो मुझे समझाती थी कि श्वेता, तुम्हारे परिश्रम करने से कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी परमेश्वर ने सब कुछ करके रख दिया है। तब मैं इस बात को नहीं समझती थी, मैं इस बात को जान ही नहीं पाई, बट आज मैंने जाना कि यीशु मसीह मुझे परिवर्तित करना चाहता था। मेरे ज़्यादा फास्टिंग रखने से या मेरे किसी ज़्यादा, मैं अगेंस्ट नहीं, मगर मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे ज़्यादा किसी भी चीज़ से नहीं, परमेश्वर ने ऑलरेडी मेरे लिए दुख उठा लिया, परमेश्वर ने ऑलरेडी मेरे लिए कोड़े खा लिया। अब मुझे विश्वास करना है और विश्वास के साथ उसके पास आना है और कहना है कि प्रभु मेरे अंदर आइए, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आइए और मेरे अंदर काम करिए। सच मेरे प्रियो, और परमेश्वर का कलाम कहता है बल्कि एक दूसरे के लिए भी हम एक बेहतर लोग होंगे। तो आज अगर मैं आपके सामने इतनी अच्छी खड़ी हूँ और मैं आपके लिए इतनी बेहतर हूँ, तो ये बेहतर बनाने का काम जब मैंने परमेश्वर को अनुमति दी, जब मैंने कहा कि जाना कि लैंड डेज क्या है, जब मैंने जाना कि मुझे लैंड डेज में क्या करना है,
तब आज मैं आपके सामने एक अच्छी लड़की बन के खड़ी हूँ। तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि वो हमारे जीवन में हमारी पेड़ की जड़ों पे क्या रखा है, कुल्हाड़ा रखा है, और उस कुल्हाड़े को काम करने की आपको आज्ञा देना है। मैं समझती हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा कि मैं आपको क्या सिखाना चाहती हूँ। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप फास्टिंग नहीं रखें, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के उस दिन को स्मरण कर रहे हैं, उसके शुद्धिकरण के कार्य के करने में अपने आप को दे रहे हैं। तो दें तो पूरी रीति से दें, आधा अधूरा ना दें कि आपने फास्टिंग तो रख लिया मगर प्रार्थना करने का कोई समय नहीं, आपने फास्टिंग तो कर लिया बाइबल पढ़ने का कोई समय नहीं, आपने फास्टिंग तो कर लिया परमेश्वर के चरणों पे यूं ही नहीं बैठने का समय नहीं है। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे, फास्टिंग संग ये सब बातों को करेंगे, तब आपका उपवास कहलाएगा और इन 40 दिनों में आप परिवर्तित होके कुछ और ही हो जाएंगे। इसीलिए ये 40 दिन की उपवास कालीन प्रार्थनाएं चलाई जाती हैं, इसीलिए लोग घर घर जाते हैं, इसीलिए आपके घरों में लोगों को एकत्रित किया, आपके घर के मेंबर लोगों को एकत्रित किया जाता है, आपके अच्छे खाने के लिए नहीं। आजकल लोगों ने मीटिंग को भी एक वो बना लिया है, अच्छा खाना एक फेस्टिवल के जैसा। अरे फेस्टिवल तब बनाए जब आपके अंदर का वो कुढ़ाड़ा, वो मैं, वो घमंड, वो ईर्ष्या, वो वासना की बातें चली गई हों। ये परमेश्वर आज 40 दिनों में मुझसे